जय श्री कृष्णा। हम सब कल की पुराण को सुन रहे हैं। कल की पुराण में अब प्रारंभ हो रहा है रामचंद्र जी की कथा का वर्णन, जिसमें श्री राम कथा को सुनाया जा रहा है। अब जिसमें श्री राम कथा का वर्णन है, उसमें श्री राम के पुराने वंश से लेकर संपूर्ण कथा का वर्णन कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक ये कल की पुराण नहीं सुना है तो ये अध्याय आप जरूर सुनिए। इसके बाद श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश, कुश के पुत्र अतिथि, अतिथि के पुत्र निषंद और निषंद के पुत्र नभ, नभ के पुत्र पुंडरीक और पुंडरीक के पुत्र शेम धनवा हुए। अब शेम धनवा के पुत्र देवानीक, देवानीक के पुत्र हीन, हीन के पुत्र पारिपात्र और पारिपात्र के पुत्र बलाहक हुए। अब बलाहक के पुत्र अर्क और अर्क के पुत्र राजनाभ हुए। राजनाभ के पुत्र खगन, खगन के पुत्र विधृत, विधृत के पुत्र हिरण्यनाभ, हिरण्यनाभ के पुत्र पुष्य और पुष्य के पुत्र ध्रुव, ध्रुव के पुत्र इस्यनंदन, इस्यनंदन के पुत्र अग्निवर्ण हुए। अब अग्निवर्ण के बाद उनके पुत्र या शीघ्रगता हुए। वहीं अतुल वीरता वाले शीघ्र हमारे पिता थे और मैं शीघ्र का पुत्र हूँ। मेरा नाम मरु है और कोई कोई मुझे बुद्ध और कोई कोई मुझे सुमित्र कहते हैं। इतने समय तक मैं कलाप ग्राम में रहकर तप क्या करता था। सत्यवती के पुत्र व्यास के मुख से आपके अवतार के रूप में प्रकट होने का समाचार कलयुग के लाख वर्ष के समय की प्रतीक्षा करके मैं आपके पास आया हूँ। आप परमात्मा हैं। आपके पास आने से करोड़ों जन्मों के पापों का समूह नष्ट हो जाता है और यश और कीर्ति बढ़ती है। सभी इच्छाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। आपकी वंशावली सुनकर मुझे मालूम हुआ कि आप सूर्य वंश से उत्पन्न हुए हैं। आपके साथ ये दूसरे श्रीमान जो कि महापुरुषों के लक्षण से युक्त हैं। हे प्रभु, बताइए यह कौन है? कल्कि जी के ऐसे वचन सुनकर देवापी ने नम्रता पूर्वक मधुरवाणी से कहना शुरू किया कि प्रलय के अंत में आपके नाभि के कमल से चार मुख वाले ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा और चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुनरवा, पुनरवा के पुत्र नहुष, नहुष के पुत्र ययाति हुए। अब ययाति ने देवयानी से यदु और तुर्वसु नाम के दो पुत्र पैदा हो गए। तो हे सज्जनों के स्वामी, ययाति ने शर्मिष्ठा से दुर्धुन, अनु और पुरु नाम के तीन पुत्र पैदा किए। सृष्टि के समय जिस प्रकार भूतादि के द्वारा पंचभूत पैदा होते हैं, उसी प्रकार ययाति से 5 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। पुरु का जन्म जन्मेज्य, जन्मेज्य के पुत्र प्राचीनवान, प्राचीनवान के पुत्र प्रवीर, प्रवीर के पुत्र मनस्यु, मनुष्य के पुत्र अभध्य, अभध्या के पुत्र उरुष्य, उरुष्य के पुत्र त्रैरुणी, त्रैरुणी के पुत्र पुरुषकारुणी, पुरुषकारण के पुत्र बृहच्छेत्र और बृहच्छेत्र के पुत्र हस्ती हुए। अब आगे की कथा से कहते हैं कि इस हस्ती राजा के नाम से ही हस्तिनापुर का नाम स्थापित हुआ है। प्रभु, हस्ती के 3 पुत्रों के नाम अजमीड, अहिमीड और पुरमीड थे। अजमीड के पुत्र ऋक्ष, ऋक्ष के पुत्र संवरण और संवरण के पुत्र कुरुस्वाहा, कुरु के पुत्र परीक्षित, परीक्षित के पुत्र सुधनु, जनु, निषंद हुए। सुधनु के पुत्र सहोत्र, सहोत्र के पुत्र च्यवन हुए। च्यवन के पुत्र बृहदर्त, बृहदर्त के पुत्र कुशार, कुशार के पुत्र ऋषभ, ऋषभ के पुत्र सत्यजीत और सत्यजीत के पुत्र पुष्यवान और पुष्यवान के पुत्र नहुष हुए। बृहदर्त की दूसरी पत्नी से शत्रुओं को संताप देने वाले जरासंध पैदा हुए। जरासंध के पुत्र सहदेव, सहदेव के पुत्र सोमापी और सोमापी के पुत्र श्रुतश्रवा हुए। श्रुतश्रवा के पुत्र सुरथ, सुरथ के पुत्र विदुरथ, विदुरथ के पुत्र सार्वभौम, सार्वभौम के पुत्र जयसेन और जयसेन के पुत्र स्थानिक, स्थानिक से क्रोधी ययातु का जन्म हुआ। ययातु के पुत्र देवातिथि, देवातिथि के पुत्र यक्ष, यक्ष के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र प्रतिपक हुए। तो हे प्रभु, मैं प्रतिपक का पुत्र देवापी हूँ। मैं शांतनु का अपना राज्य देकर के कलाप ग्राम में रहकर दंतचित से तप कर रहा हूँ। अब आपके दर्शनों की इच्छा से मैं यहाँ पर आया हूँ। अब आपके दर्शनों की इच्छा से और मैंने आपके दर्शन कर लिए, चरण रूपी कमल छू लिए हैं, इसलिए अब हमें काल के भयानक काल में नहीं जाना पड़ेगा। हमें ब्रह्मगानियों का पद प्राप्त होगा। मरु और देवापी के ऐसे वचन सुनकर कमल के समान आंखों वाले कल्कि जी प्रसन्न हो गए और उन्हें आश्वासन देकर कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि आप दोनों महान धर्म के जानने वाले राजा हैं। इस समय आप लोग हमारी आज्ञा के अनुसार राजा बनकर अपने अपने राज्य का पालन कर रहे हैं। तो हे मरु, मैं अब राजा का पीड़न और प्राणियों की हिंसा करने वाले अधर्मी मलेच्छों का नाश करके आपको आपकी राजधानी अयोध्यापुरी की राजगद्दी पर बैठाऊंगा। तो हे देवर्षि देवापी, मैं युद्ध क्षेत्र में
पुक्कसों यानी कि नीच और वर्ण संकरों का नाश करके आपको आपकी राजधानी हस्तिनापुर में राजगद्दी पर बैठाऊंगा। मैं मथुरा नगरी में रहकर आपका डर दूर करूंगा। शय्याकरण, उष्टमुख और विनोदा आदि एक जगह का विनाश कर सतयुग की स्थापना कर प्रजा का पालन करूंगा। आप सब तपस्वियों के वेश और व्रत को छोड़कर उत्तम रथ पर सवार हो जाइए। आप दोनों ही लोग शस्त्र और अस्त्र चलाने में प्रवीण हैं और महारथी हैं, इसलिए आप दोनों को मेरे साथ ही घूमना है। तो हे मरु, विशाखयुपराज नाम से एक राजा परम सुंदरी शीलवती सुंदर अंगों वाली अपनी कन्या का विवाह आपको करेंगे। तो हे मरु, आप संसार की भलाई के लिए राजा बनकर मेरे वचनों का पालन कीजिए। और देवापी, आप भी रुचि राजस्व की शांता नामक पुत्री से विवाह कीजिए। कल्कि जी के इस प्रकार के आश्वासन भरे शब्दों को सुनकर के मुनियों सहित देवापी और मरु अत्यंत ही विस्मित हुए और संदेह त्याग करके यह मान लिया कि ये कल्कि जी ही स्वयं साक्षात हरि और ईश्वर हैं। जब कल्कि जी इस प्रकार को अभय देने वाले वचन कह रहे थे, तभी आकाश मार्ग से इच्छानुसार चलने वाली 2 रथ उतरे। ये दोनों ही रथ अनेक प्रकार के रत्नों से बने हुए थे। उनकी चमक सूर्य जैसी थी और इन दोनों ही रथों में दिव्य अस्त्र और शस्त्र भरे हुए थे। अब सभा में बैठे हुए मुनि और राजा सभी विश्वकर्मा के बनाए हुए रथ को सभा में देख करके कहते हैं कि यह क्या है। अब हर्ष में कहते हुए अचंबा आ गया। कल्कि जी बोले, सभी जानते हैं आप दोनों राजा संसार की रक्षा और पालन करने के लिए सूर्य, चंद्र, इंद्र, यम और कुबेर के अंश से अवतरित हुए हैं। इतने दिनों तक आप दोनों अपने लोग और अपने आप को छिपाए हुए थे। अब मुझे मिलने के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए अब आप मेरी आज्ञा के अनुसार इंद्र जी के रथ पर ही चढ़ करके यहाँ से जाएंगे। अब पद्मा जी के स्वामी, संसार के ईश्वर कल्कि जी जब इस प्रकार के वचन कह रहे थे तो देवतागण फूलों की वर्षा करने लगे और मुनि सामने आकर के श्रोत पाठ करने लगे। हवा मंद मंद चलने लगी। शिव जी की जटाओं में गंगा जल से मिलने से विभूति गीली हो गई। धीमे बहने वाली हवा ने महादेव जी की उस विभूषिक्ति की परागकण को उड़ा करके भगवती पार्वती जी के अंश का स्पर्श करके शुभ गुण का संकेत कर दिया था। उसी समय सनक मुनि के समान परम तेजस्वी दंडधारी एक ब्रह्मचारी वहां पर आए। उनका शरीर तपे हुए सोने की चमक दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसमें धर्म का निवास हो। सुंदर जटाएं, बल्कधारी ये ब्रह्मचारी हाथ में दंड लिए हुए थे। अब कमल के जैसे सुंदर नेत्रों वाले अद्भुत महापुरुष के शरीर से कभी न नष्ट होने वाले आनंद का भाव प्रकट हो रहा था। तेज के समूह से युक्त उनके देह के छूने भर से संसार के सभी पाप दूर हो रहे थे। अब उन ब्रह्मचारी को देख करके शुक बोले कि देखते ही कल्कि जी अपने सभा सहित उठ खड़े हुए और पैर धोने के लिए जल, अर्घ्य देने के लिए देवता और पूज्य व्यक्तियों को दिए जाने वाली आहुति, आचमनीय आदि से उनकी पूजा करने लगी। सभी आश्रमों के लिए पूजनीय उन ब्रह्मचारी भिक्षु को बैठाकर कल्कि जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तो आप हमारे सौभाग्य से ही यहाँ आए हैं। जो लोग पाप रहित हैं, पूर्ण हैं, सबके मित्र हैं, वे लोग प्राय संसार का उद्धार करने के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करते हैं। तो हम कल के अध्याय में जानेंगे कि कौन है वो जो कल्कि जी से मिलने के लिए आए हैं और वो संसार का किस प्रकार उद्धार करेंगे और वो महाज्ञानी सन्यासी कौन है। तो आप ज़रूर से ज़रूर कल के वीडियो को सुनिएगा और अगर आपको कथाएं अच्छी लग रही हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो अपने प्रियजनों में मेरे चैनल को शेयर भी करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।